मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो अलजेब्रा का जो है क्लास होगा आज, और जिसमें जो है आज सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे 76 से लेकर 100 तक। इसके पहले जो है 75 तक कंप्लीट पिनाइकल के बुक से आपको सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखते आइए और स्टार्टिंग से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सफ़र। ये रहा आज का पहला सवाल, यानी 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, ध्यान से सुनिए। कहता है सिंप्लीफाई दी गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करिएगा तो फिर ऑप्शन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम एक बार ऐड करेंगे तो -2x प्लस 2x कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक ना। और जब हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसमें उसको घटाएंगे, तो एक एक कट जाएगा, -2x मिल करके -4x बना देगा। यानी मल्टीप्लाई करेंगे -8x, देखिए तुरंत बन गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी हमें आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। लिखा ए प्लस बी प्लस सी अगर 5 है, और ए बी बी सी सी ए का सम जो है वो 7 है, और ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ए बी सी की वैल्यू पूछा है। अब इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो फॉर्मूला होता है, या नहीं तो देखिए एक और दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं फार्मूला कर देता हूँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हम लोग काम करेंगे वो क्या करेंगे कि इसमें से देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी है या नहीं है। तो जी बिल्कुल है, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। रही बात ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो नहीं है, तो नहीं है तो फिर उसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा आप, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब +2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 7 रखिएगा, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 रखिएगा। अब 5 का स्क्वायर करिएगा तो ये 25 -14, और यहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी यहाँ से 11 निकल के आ जाएगा। तो 11 यहाँ रखिएगा, माइनस इसमें कॉमन लीजिएगा, तो ए बी बी सी सी ए का सम जो है 7 है। फिर 5 और 11 में 7 जाएगा 4, यानी 5 चौ 20। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, जितना बराबर उतना इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक को हम हटा भी सकते हैं, मतलब एक को हम जीरो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सी को जीरो कर दूंगा, तो पता है क्वेश्चन कितना बच जाएगा। क्वेश्चन केवल इतना ही बच जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, और सी जहाँ जहाँ जीरो उसको हटा दीजिए, और ए बी की वैल्यू 7 है। और सी देखिए इसमें ख़त्म है, यानी हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू 5 यहाँ रख लीजिएगा, और ए बी की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5। तो 7 पच्चे 35 दिया 105, तो 125 में 105 घटाइएगा, तभी तो आपका आंसर 20 आएगा। बात समझे। बात हमें ये समझनी है कि जितना इक्वेशन है उससे अगर ज़्यादा वेरिएबल है, तो हम उस वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। कहता है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई, या नहीं तो वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर छोटा है, कैलकुलेशन करने लायक है तो कीजिए, तो छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई तो खैर आप कर ही लेंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x बाई -3x स्क्वायर -2y स्क्वायर, और माइनस माइनस +6x/। वहाँ से देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर वहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको वैल्यू ही पुट कर लेना है। ठीक है, तो एक्स से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और प्लस का x/, और फिर हो जाएगा -3×6 x/, और माइनस हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर मिला देंगे तो -6 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में आइए, -3 स्क्वायर अब +x स्क्वायर -2 स्क्वायर अब +2 स्क्वायर खत्म। फिर आइए और XY 2XY आई तो कटिए जाएगा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2XY और कोई बचा नहीं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन अगर ले लेते हैं तो इसमें x बचेगा और माइनस का 3y बचेगा, तो 2y इंटू एक्स माइनस 3y, तो 2y इंटू एक्स माइनस 3y। हम चाहते तो वैल्यू पुट कर लेते, मान लो x की जगह 2 रख लेते हैं, y की जगह 1 रख लेते हैं और जल्दी से उसका आंसर कर लेते, फिर ऑप्शन में करके देख लेते, जो होता वो खो जाता। लेकिन हमने आपको सोल्व कर दिया ताकि सोल्व करने के लिए भी आप सीखते रहिए। अब एमटीएस का क्वेश्चन आ गया मित्र 2023 ईयर 1 का क्वेश्चन है 79 नंबर से। तो चलिए हो जाइए एमटीएस वाले तैयार। लिखा है x-1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना। अगर फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब है कि इससे उसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, यही फैक्टर को 0 करेंगे और इससे x का वैल्यू निकालेंगे यानी 2। तो x की जगह 2 रखेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर तो 0 होना है क्योंकि फैक्टर है। तो हम x की जगह 2 अगर रखेंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 12 के गुना 2 और -25 के, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 24 में 25 जाएगा माइनस के, उधर जाएगा तो प्लस के, 2 दूना 4 दूना 8, यानी के की वैल्यू आपको 8 दिख जाएगा। तो सवाल में कोई दम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब CHSL 2023 का ये क्वेश्चन टीयर 1 में जितना पूछा गया था सब लिखा है इसमें। अब हमसे बोल ये रहा है कि अगर 2x + 2x की वैल्यू इतना है तो इसकी वैल्यू कितना होगा। अब देखने से ही पता चल रहा है कि x के साथ कुछ नहीं है, केवल एक है कोफिशिएंट, और यहाँ x के साथ 2 है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो x + 1y(x) की जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 1y(x) की वैल्यू 5/2 निकल जाएगा। अब क्यूब करने के लिए तो आप जानते ही हैं, इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इसका क्यूब करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यूब -3ab इंटू a+b, यानी 3 तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 3k, क्योंकि ये भी तो कटिए जाएगा। अब k के जगह हमें क्या रखना है, k के जगह हमें 5/2 रखनी है, k के जगह हमें 5/2 रखनी है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा जी, 125/8 आई 15/2, इसको भी 8 बना दीजिए तो 60, यानी 40 और 25 65, तो 65/8 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 65/8 हो गया, उसमें +2 कर दीजिए, यानी 8 दूना 16 और 65 81, यानी 81 बटे कितना आ जाएगा 11। a-b अगर 9 है, a³ - b³ अगर 4401 है तो ए बी की वैल्यू कितना होगा। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, वैल्यू तो नहीं पुट करेंगे तो फार्मूला ही लगाने का उपाय बचा है। अब a³ - b³ का, या ऐसा करिए इसका होल क्यूब कर लीजिए। तो a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ -3ab इंटू a-b, 9 का क्यूब करिएगा 729। अब a³ - b³ की वैल्यू जो दे रखा है वो 4401, तो यहाँ से 4401 निकाल लीजिए। ए बी को हम के मान रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और a-b की वैल्यू यहाँ पे 9 है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 9 कॉमन लेना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी कटवे करेगा 9 से, तो 9 से इसको डिवाइड करिएगा 81 बार में, और 9 चौके 36, 9 चौके 36 बच जाएगा कितना 8, यानी 9 8 72, फिर 8 और 9 9 81, सही है हाँ जी। फिर 3 से भी काट सकते हैं, 9 8 17 4 21, 3 से काटिएगा इस 27 बार में, 3 से ही 3 कट जाएगा, 3 से 16 48 यानी 163 बार में। तो ये 163 माइनस 27 बराबर के, 13 में 7 जाएगा 6, 15 में से 2 जाएगा 13, यानी 136, यानी 136 आ जाएगा। ये भी की जो वैल्यू आ जाएगा 136 आ जाएगा। मेरी बात को समझे जी, बिल्कुल समझे होंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्र अगले सवाल की तरफ। लिखा a + 1y अगर 6 है
तो बताइए इसकी वैल्यू कितना होगा। आपको नहीं लग रहा है कि यह स्क्वायर करके पूछ रहा है? अगर स्क्वायर करके वैल्यू निकालना होता है तो सीधा सा फंडा है, उसका स्क्वायर करके 2 घटाइए, तो 36 में 2 जाएगा 34। इसमें तो कुछ लफड़ा है भी नहीं, यानी 51/2, 25.5। सी ऑप्शन सही है। अगर ए बराबर लिखा ए 1/a-√6, तो a + 1/a की वैल्यू, ये सीधा सा सवाल है कि a बराबर अगर 1/a-√6 लिखा है, ठीक, तो हम करते क्या हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² - √6a बराबर 1। अब हम करेंगे क्या, a + 1/a लाने के लिए a से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो a से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a, ठीक ना, और लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस का √6 और यहाँ 1/a। तो a - 1/a की तो वैल्यू √6 निकल गया, लेकिन a - 1/a हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे a + 1/a। अगर माइनस को प्लस कभी भी बदलना हो तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं कि जो है उसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का 4 लगाइए, माइनस है तो माइनस का 4 लगाइए। तो 6 या 4 मिलकर के 10 यानी √10 सवाल का उत्तर है, बी ऑप्शन। लिखा है √a/b बराबर 8/3 प्लस √b/a, और a + b अगर 30 है तो बताइए a × b कितना होगा। बस ये भी सिंपल सवाल है। रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा b/a, और इसकी वैल्यू 8/3 दे रखा है। एलसीएम लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो a - b/√ab, इसकी वैल्यू 8/3 दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए ab की वैल्यू। हम करते हैं इसका स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ दोनों साइड, तो a - b के होल स्क्वायर हमें इस तरीके से लगाना है, a - b के होल स्क्वायर हमें इस तरीके से लगाना है कि a + b का यूज हो जाए, है या नहीं। अब a + b का यूज होने के लिए हम कर देते हैं यहाँ a + b के होल स्क्वायर और माइनस लगा देते हैं 4ab। अगर मैं ऐसा कर दूंगा, सोल्व करूंगा तो वही चीज आएगा, क्योंकि 2ab - 4ab - 2ab, और बटा हो जाएगा ab, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 64/9। अब हम ए बी को के मान लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो यहाँ 30 रख लीजिएगा, तो 30 का स्क्वायर आई 4k, ठीक ना, अब बटा में के आई 64/9। अब ये समझ रहे हैं, 3 का स्क्वायर 900 है, 900 को 9 से मल्टीप्लाई अगर करिएगा, या पहले के वाला करिए, तो 64 के और 9 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 900 यानी 8100, अब -36 के, 64 36 यहाँ आके 100 के हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 8100 दिख रहा है, यानी के की वैल्यू 81 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2x + y अगर 9 है और x/y अगर 3 है, तो 8x³ + 27/3 का वैल्यू क्या होगा। देखने से ही पता चल रहा है क्यूब करना चाहिए, तो कर दीजिए क्यूब। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab करिएगा तो 3 दूना 6 या 18x/, × a + b, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अब हमें वैल्यू पुट करना है, इसका तो वैल्यू पूछ ही रहा है तो इसको मैं लिखूंगा भी नहीं। 18x/y की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 9। अब ये उधर जाके घटेगा, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 18 × 3 = 54, 9 × 18 × ऐसा करिए ना, 162, 162 गुना 3, 162 गुना 3 उधर जाके घट जाएगा 720 में। 3 दूना 6, 16 48, 486 घटाना है 720 में, तो 10 में से 6 घटेगा, लास्ट में 4, लास्ट में 4 दो जगह मिल रहा है, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 34 देखिए यहाँ पे हमको मिल गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। a² + 1/a² बराबर 7/3 है, तो a³ - 1/a³ क्या होगा। देखिए अगर क्यूब करिएगा कब, जब पहले आपको a - 1/a पता होगा तब। तो इसके लिए आप करिए क्या, सबसे पहले आप वो निकालिए, जैसे दिया हुआ है ना, a² + 1/a² बराबर 7/3। अब माइनस में आपको चाहिए तो माइनस का लगा सकते हैं 2ab, तो 2ab यानी -2 किए हैं तो इधर भी आपको -2 करना पड़ेगा।
अब ये जो फॉर्मूला बन गया वो a माइनस वन बाई ए के होल स्क्वायर बन गया ना। और 3 दूना 6 यानी 7 में 6 जाएगा 1/3। तो यहाँ से a माइनस वन बाई ए की जो वैल्यू आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। लेकिन इसी का क्यूब करना है। जब इसी का क्यूब करना है तो सिंपली क्या करना होता है, इसका क्यूब यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका क्यूब करिए और +3k, तो के जगह वही रखा जाएगा 1/√3। अब यहाँ से 1 बटे कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करना है ना, तो पहले स्क्वायर तक पहुँचेंगे तो 3 हो जाएगा, 3√3। अब +3/√3। रही बात एलसीएम का तो 3√3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 9 यानी 10/3√3। तो 10/3√3 यानी बी ऑप्शन सही है। a प्लस बी अगर 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, ए बी की वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ दो वेरिएबल दो इक्वेशन कुछ निकल सकते हैं। हाँ, अगर आप वैल्यू के बारे में सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं सोच सकते हैं तो टाइम वेस्ट मत किया करिए, बनाइए चुपचाप। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। और इसकी वैल्यू 58 दे रखा है, a प्लस बी 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 58/2 बराबर ए बी। तो यहाँ से 60 अगर घटाइएगा 40, लेकिन 58 ही घटाना है, कितना 42/2 यानी 21। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बनाने के लिए आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में 1 मिनट ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, 30 सेकंड 35 सेकंड में आप सॉल्व कर दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर नहीं है और ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो फार्मूला दे रखा है ना। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का 89। 2a+3b 14 है, 2a-3b 10 है। ए बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या करेंगे आप, ए बी निकालना है तो आपको तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, जैसे अगर इसका आप होल स्क्वायर लगाइएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस का 4a भी कर देते हैं, तब 4 ए की जगह 2a लिखा जाएगा, बी की जगह 3b लिखा जाएगा, ये 196। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर करिएगा 100। और यहाँ देखिए 4 दूना 8 तिया 24ab, 196 में 100 घट जाएगा 96, 24 चौके 96 यानी ए बी की वैल्यू 4 आ गया। या अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरा इसका तरीका है कि लीनियर इक्वेशन तो आप पढ़े ही हैं, आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसको जोड़ दीजिएगा, 4a की वैल्यू कितना आ जाएगा 24 यानी ए की वैल्यू 6 आ जाएगा, ए जैसे ही 6 आ जाएगा तो 6 दूना 12, ए की वैल्यू 6 ही आएगा ना, तो 6 दूना 12 घट जाएगा 2/3, बी की वैल्यू 2/3 आ जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। 2/3 रख लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, आपका वही आंसर आना है। तो ऐसे कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 90 डब्ल्यू प्लस 1/w अगर 6 है तो डब्ल्यू माइनस 1/w क्या होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू अगर k है और इसी में माइनस करके अगर पूछ रहा है तो पहले रूट करिए, इसका स्क्वायर करिए, माइनस है तो माइनस लगाइए 4, प्लस है तो प्लस लगाइए 4, तो 36 में 4 जाएगा 32, 16 दूना 32 यानी 4√2 सवाल का उत्तर है। अब ये क्वेश्चन तो अभी एक बार आया था, ए बी का वैल्यू उसमें भी पूछ रहा था नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तो सॉल्व किए ही थे, इसको फिर से करेंगे। √a/√b और माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस √b/√a, और इसकी वैल्यू 8/3 दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब इसका होल स्क्वायर आप करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 64 कितना 3 का स्क्वायर 9, ये भी चाहिए आपको, 2 को फिर उधर लेके चल जाइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी, और 2 उधर चला जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू था नहीं। यहाँ से भी कर सकते हैं बट इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं
यहाँ एलसीएम लीजिएगा ना तो ये कट जाएगा, जैसे एलसीएम रूट ए भी लीजिएगा तो बी भी कट जाएगा, ये बचेगा ए, रूट ए को रूट ए से करिएगा ए प्लस बी आई 8/3। अब यहाँ आके होल स्क्वायर करिए जो अभी किए थे। हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर इस तरीके से लगाना है कि ए माइनस बी का यूज हो जाए, इसको हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, यही लिखना है। अब बटा ए बी, ऐसा तो अभी जस्ट किए थे 64/9। अब ए माइनस बी की वैल्यू 10 दे रखा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ए बी को हम के मान लेते हैं, है ना। इसमें 9 से गुना करना है, इधर हो जाएगा 64 के, जहाँ ए बी वहाँ हम ये मान रहे हैं। ये हो जाएगा 900 और 64 में 4 जाएगा 60 के। अच्छा ये 36 है तो 36 जाके घटेगा ना, यानी 28, 28 आ जाएगा 28 के। तो 4 से 25 बार में, 4 से 7 बार में, तो 225/7 देखिए कौन सा ऑप्शन है। 225/7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 दूना 14, यानी 32 होल 1/7। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। कितना सिंपल सवाल पूछ लिया जाता है, या कभी नहीं भी अगर पता चलेगा तो ए बी का डिफरेंट डिफरेंट हर बार चेंज करके वैल्यू रखिए, हर बार अगर दोनों साइड बराबर आएगा तो वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है। 93, x प्लस 2/x अगर 1 है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू x आ जाएगा। अब सुनिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ है, यहाँ पे आप सेट कर दीजिए क्या चीज़ को, x को, प्लस 7x, और यहाँ पर भी x रखिएगा तो प्लस 13x, यानी 8x/14x, यानी 4/7। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, x प्लस 1/x अगर 7 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। अगर माइनस में चाहिए तो पहले इसको माइनस में बदलना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या बताया, प्लस से माइनस अगर जाना है तो पहले रूट लगाइए, जो है उसका स्क्वायर, माइनस लाना है तो माइनस का 4। 49 में से 4 जाएगा 45, 9 बचे 45, यानी 3√5। अब इसी का क्यूब करके हमसे पूछ रहा है, और जब इसी का क्यूब करके पूछ रहा है तो इसका क्यूब अब प्लस 3k, तो के जगह वही रखाएगा 3√5। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, या ऐसा करिए 3√5 कॉमन ले लीजिए, तो 3√5 का स्क्वायर करिएगा तो 9 बचे 45 अंदर में आ जाएगा, और यहाँ प्लस 3 आ जाएगा, यानी 48 दिया 144√5। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाई माइनस 1/बाई अगर 9 है तो बाई क्यूब, ये तो आसान है, इसका क्यूब करना है और प्लस 3k, यानी 3 गुना 9, तो 729 में से 27 अगर जोड़ दीजिएगा तो लास्ट में 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन है। 2x प्लस 3y 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 64 है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब क्यूब करके पूछ रहा है, इसी का क्यूब करके पूछ रहा है, लेकिन हमें ए बी भी तो चाहिए, एक्स वाई तो उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, अगर एक्स वाई आ जाएगा तो आप करिए क्या, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसका स्क्वायर आप करिएगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12xy यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब इसकी वैल्यू तो दे रखा है 64, तो 64 दे रखा है ना, अब -16 बराबर माइनस का 12xy, 48, 12 चौ 48, यानी x की वैल्यू माइनस में 4 दिख गया। अब एक्स वाई की वैल्यू माइनस में 4 है, अब क्यूब निकालना है। आपको पता सब चल रहा है ना कि इसी का क्यूब निकालने के लिए कह रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला हर हाल में आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बिना फार्मूला के नहीं होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, तो 3 3 9 दूना 18xy इंटू ए प्लस बी, यानी 2x प्लस 3y। अब वैल्यू फटाफट रखिए, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू ऊपर देखो 4 है तो 4 का क्यूब, और 18xy, तो xy की वैल्यू यहाँ पे हमें कितना रखना है, माइनस का 4, और 2x प्लस 3y की जो वैल्यू रखनी है वो 4, तो माइनस माइनस तो सब तो प्लस ही करना है, नहीं 64,
18 चौके 72, चौके 216, 72 दूना 144, 288 ना होगा। जोड़िए 8 4 12, 28 6 34, 1 35 यानी 352। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी 15 है, ए बी बी सी सी अगर 22 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा था 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, एक को जीरो कर लीजिए। तो सी को जीरो करिएगा तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 15 आ जाएगा और ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 22। और आपसे सवाल में केवल इसी का स्क्वायर करके पूछ रहा है, कुछ मत करिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ या नहीं। ये 225 में से 44 को माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 181। डी ऑप्शन। 98, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं अगर, चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वैल्यू तो आप लोग खैर कर ही लीजिएगा पुट। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, या हमको भी लगता है सिंप्लीफाई ही कर दे, नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा करता हूँ, किसी को टेंशन ना हो, अगर मैं जीरो रख दूंगा तो कोई ऑप्शन ज़्यादा मैच नहीं ना करेगा, नीचे में जीरो आ जाएगा। हटाइए, 2 रख लीजिए, उतना टाइम नहीं वेस्ट करिए। अगर एक्स की वैल्यू आप 2 रख लेते हैं तब कोई लफड़ा कहीं नहीं रहेगा। 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा -3, और 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस। यहाँ अगर 2 रखिएगा तो 18, 18 में से 5 जाएगा, 2 दूना 18 में से 5 जाएगा 13, और 18 में से 1 जाएगा 17, 13 गुना 17, तो -13 गुना 17। अच्छा, ज़्यादा इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरे के नीचे है 16 दूना 32। अब इसको देखिए, माइनस में 3 है, 17 51, बाकी कितना 5, 17 5 22, तो 221 3 224। अब 32 से काटिए, 8 चौके 32, या 32 से तो डायरेक्ट कटना चाहिए, कितना बार में कट रहा है, या 8 से काटिए, 8 चौ 32, 8 दूना 16, और 8 8 64, 4 7 28, माइनस का 7। तो माइनस का 7 तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा कहीं पर। 2 रखिएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा। 2 रखिएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, माइनस का 7 देखिए इसमें आ गया, हमको माइनस का 7 चाहिए था, तो 5 दूना 10 में से 3 जाएगा 7। हम 2 रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 2 रखना है, आपको दूसरा वैल्यू रख के देखना है, ठीक है, जिसमें हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े। 99, एक्स प्लस 1 एक्स अगर 2 है मित्र, तो आप सब जानते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 पर ही सेटिस्फाइड होता है। 1 का अगर पॉजिटिव में कुछ भी पावर कर लो 1 ही सब रहना है, तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। ये तो समझाने वाली बात था नहीं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू वाट। अगर 2x इस फैक्टर करने के लिए हमको कह रहा है, अगर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, आप एक्स स्क्वायर 16 को लिख लीजिएगा 4 का स्क्वायर, तो ये एक बार जोड़ देना होता है, एक बार घटा देना होता है, बस सवाल का उत्तर हो जाता है। इसमें तो कोई लफड़ा था नहीं। उम्मीद करता हूँ कि 100 तक समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो फिर से प्रैक्टिस करिएगा, और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखने के लिए आते हैं, 2 4 5 मिनट देखते हैं, सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं हो सकता है। मेहनत हमें करना होगा। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक रूटीन वे में आपकी तैयारी होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन हुआ तो कभी पढ़े, मन हुआ तो कभी नहीं पढ़े, तो उससे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।